अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश इंदौर के पास एमहाउ कैंटोनमेंट में हुआ था। सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के बेटे अंबेडकर बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों जगह से डॉक्टरेट्स हासिल की थी। उनकी दुनिया भर से लॉ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक थ्योरीज और प्रैक्टिसेस में रिसर्च ने ही उन्हें इस लायक बनाया कि वो अपने होम ग्राउंड में अहम सामाजिक बदलाव कर पाए। अपने देश में तथा कथित निचली जातियों से बर्ताव का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने की वजह से अपने लोगों की तरक्की के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। हालांकि वो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जंग छेड़ने वाले सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पर साथ ही भारत की आजादी की लड़ाई में भी बहुत अहम काम किया। अपनी शुरुआती जिंदगी में प्रोफेसर, लॉयर और इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करते हुए उन्होंने वक्त की मांग पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी योगदान किया। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स और जर्नल लिखे जिसमें लोगों के अधिकारों को उनकी ही भाषा में एक्सप्लेन किया गया। वो आजादी के लिए बहुत सारे कैंपेन और नेगोशिएशंस में पूरी तरह इन्वॉल्व थे और आज के भारत की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। देश के ओवरऑल एडवांसमेंट के लिए उन्होंने सामाजिक विकास के साथ साथ पॉलिटिकल ग्रोथ के आइडिया को भी बढ़ावा दिया। आजादी के बाद अंबेडकर ने कांग्रेस की सरकार में लॉ मिनिस्टर के रूप में काम किया। अगस्त 1947 में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का भी चेयरमैन बनाया गया और उन्हें भारत का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। 25 नवंबर 1949 में उन्होंने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करके दिया, जिसे 26 जनवरी 1950 को कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया था। हम लोग 26 जनवरी को उसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस कलेक्शन में 1949 कॉन्स्टिट्यूशन की एडॉप्शन सेरेमनी में दी गई स्पीच को भी शामिल किया गया है। अंबेडकर देश के लोगों के लिए बहुत बड़े प्रीचर थे और वो इस बात पर जोर देते थे कि पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर लोग नेशनल ग्रोथ में कैसे योगदान कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने की वजह से उन्होंने अपनी स्पीच में शानदार इनपुट्स भी दिए। उन्होंने आम लोगों के लिए इक्वलिटी की लड़ाई भी लड़ी थी। उनके जातिवाद पर विचार और उससे देश के विकास पर पड़ने वाले नुकसानदेह असर को इस चर्चा में शामिल उनकी दूसरी 2 स्पीचेस में सुना जा सकता है। इसमें पहली है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और दूसरी कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जहां पहली वाली स्पीच कास्ट सिस्टम को मिटाने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी स्पीच बताती है कि कास्ट सिस्टम ने देश के सोशल ऑर्डर को धीरे धीरे तबाह कर दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अंबेडकर की कास्ट पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या आइडियाज हैं, तो उनकी राइटिंग्स के इन तीनों हीरों के साथ ये बुक सुनना जरूरी है।